श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद पंचम अध्याय आगे। मृग तृष्णा में जल की भ्रांति के समान अनात्मा में आत्मबुद्धि आदि अविद्या की शांति ही मुक्ति है। जो मोह सागर से पार हो गए हैं उन्होंने ही परम पद को प्राप्त किया है। वे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में लगे हुए पुरुष इन भूमिकाओं में स्थित होते हैं। मन की पूर्णता शांति के उपाय को योग कहते हैं। उस योग की 7 भूमिकाएं हैं और उन भूमिकाओं को ऊपर बतलाया आए हैं। इन भूमिकाओं का लक्ष्य है ब्रह्म पद की प्राप्ति, जहाँ मैं अपने और पराये का कोई भाव नहीं रहता, ना कोई भावात्मक बुद्धि होती है और ना भावाभाव का चिंतन होता है। सब शांत, आलम्बन शून्य, आकाश स्वरूप, शाश्वत, शिव, दोष रहित, भासमान, न होने वाला, अनिर्वचनीय, कारणहीन, न सत्य न असत्य, न मध्य न अंत, संपूर्ण नहीं और संपूर्ण भी, मन और वाणी के द्वारा आग्रह, पूर्ण से पूर्ण, सुख से सुखतर स्वरूप, संवेदन में न आने वाला, पूर्ण शांत, आत्म साक्षात्कार स्वरूप तथा व्यापक ब्रह्म का स्वरूप है। समस्त जागतिक पदार्थों की सत्ता आत्म संवेदन के अतिरिक्त दूसरी कुछ नहीं है। दृष्टा और दृश्य का संबंध होने पर बीच में दृष्टि का जो स्वरूप होता है वह दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन की त्रिपुटी से वर्जित साक्षात्कार स्वरूप स्थिति होती है। चित्त जब एक देश से दूसरे देश को जाता है तब बीच में जो चित्त की स्थिति होती है उस जाड़ विहीन संविद रूप मनन में सदा तन्मय रहो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे जो तुम्हारा सनातन स्वरूप है उस जड़ चेतन रहित स्थिति में सदा तन्मय रहो। एक जड़ता को छोड़कर, क्योंकि वह पत्थर का हृदय है, पाषाण रूपता की प्राप्ति है, उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है सदा उसमें तन्मय रहो। चित्त को दूर से त्याग कर जिस किसी स्थिति में हो उसी में स्थिर रहो। परमात्म तत्व से पहले मन निकला, तत्पश्चात मन से ही विकल्प जाल से पूर्ण यह जगत विस्तृत हुआ। हे विप्रो, शून्य से भी शून्य उत्पन्न होता है। जैसे आकाश शून्य है और उससे सुंदर लगने वाली नीलिमा उल्सित होती है, संकल्प के नाश हो जाने के कारण जब चित्त गलित हो जाता है तब संसार मोह का कुआसा भी गल जाता है। तब शरद के आने पर स्वच्छ आकाश के सदृश वह अजन्मा, सबका आदि और अंत एक चिन्ह मात्र विभासित होता है। बिना कर्ता के और बिना रंग के आकाश में चित्र उठ आया। बिना दृष्टा के स्वानुभव निद्रा विहीन स्वप्न प्रदर्शन हो रहा है। साक्षी स्वरूप समान रूप से स्वच्छ निर्विकल्प दर्पण जैसे चिदात्मा में बिना इच्छा के तीनों जगत प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ब्रह्म एक है, चिदाकाश रूप है, सर्व स्वरूप है और अखंडित है। चित्त चांचल्य की शांति के लिए यत्न पूर्वक यह भावना करनी चाहिए। जिस प्रकार एक मोटी शिला पर रेखाएं और उपरेखाएं खींची होती हैं, उसी प्रकार त्रैलोक से खचित एक ब्रह्म को देखना चाहिए। किसी दूसरे कारण के न होने पर यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब मैंने जो जाना था उसे जान लिया, जो अद्भुत देखना था उसे देख लिया। चिरकाल का थका मैं विश्राम को प्राप्त हुआ। चिन्ह मात्र के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, इस प्रकार समझो। इस समस्त जागतिक लीला से विरत होकर तथा असंदिग्ध भाव से चिन्ह मात्र को देखो। जिन्होंने संकल्प जाल को निरस्त कर दिया है, जो चित्त विहीन परम पद को प्राप्त हैं, वे ही समस्त दोषों से निवृत्त हो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो विमनस्कता को प्राप्त हो चुके हैं वे शांत चित्त वाले महाबुद्धिमान हैं। वेदांत विचारशील प्राणी जिनके चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई हैं,
मनः चिंतन के त्याग का अभ्यास करते करते जिनका मन कुछ परिपक्व हो गया है, जो मोक्ष का उपाय खोजने वाले पुरुष हे तथा उपादेय दोनों प्रकार के दृश्यों का त्याग कर रहे हैं, जो नित्य दृष्टा अर्थात आत्म तत्व के साक्षात्कार में लगे हैं तथा अदृष्टा अर्थात प्रपंच को नहीं देखते, जो विशेष रूप से ज्ञातव्य परम तत्व में जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रसहीन पदार्थों में अत्यंत परिपक्व वैराग्य के कारण घने मोह से युक्त संसार पथ में सोए हुए हैं, वैराग की तीव्रता के कारण पक्षी के जाल के समान जिनका संसार वासना का जाल टूट गया है तथा हृदय की ग्रंथि स्थिर हो गई है, ऐसे साधकों का स्वभाव विज्ञान के द्वारा उसी प्रकार संशुद्ध हो जाता है जिस प्रकार कातक निर्मली फल के द्वारा जल स्वच्छ हो जाता है। मन जब राग विहीन अनासक्त द्वंद्वातीत तथा निरालंब हो जाता है, तब वह पिंजड़े से छूटे हुए पक्षी के समान मोह जाल से बाहर निकल जाता है। संदेह रूप दुरात्मन जिनका शांत हो गया है, जो प्रपंचात्मक कुतूहल से विरत हैं, उनका चित्त सब प्रकार से पूर्ण होकर पूर्ण चंद्र के समान सुशोभित है। ओम शांति शांति शांति।